हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के छोटे से गांव आमझर में किशोर अपनी पत्नी रीमा और अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। किशोर गांव में सब्जी बेचने का काम किया करता था। उसके घर के पास उसका एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर उसकी पत्नी और उसकी माँ सब्जी उगाया करती थी और किशोर उन सब्जियों को बाजार में बेचा करता था। किशोर की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। किशोर की दुकान के ठीक सामने टिंकू की भी सब्जी की दुकान थी, परंतु टिंकू मंडी से सब्जी खरीद कर बेचा करता था, इसीलिए लोगों को किशोर की सब्जियां ही पसंद आती थी। अरे किशोर भाई, अब तो तुम्हारी सब्जियां खाकर ही सुबह और तुम्हारी सब्जियां खाकर ही रात होती है। धन्यवाद दीदी, ये लो आपके 1 किलो टमाटर हो गए। वहीं दूसरी तरफ टिंकू की पत्नी निधि टिंकू से कहती है, तुम तो सारा दिन मक्खियां ही मारते रहते हो और यह किशोर कमा कमा कर बहुत आगे बढ़ गया है। यह लो, मैं रोटी लेकर आई थी, खा लो। बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना ही होगा। किशोर की दुकान उसकी खेत की सब्जियों के कारण चलती है। मुझे कुछ सोचना ही होगा, नहीं तो बहुत जल्दी हमारे भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। टिंकू रात में मौका देखकर किशोर के खेत में पानी भर देता है। अगले दिन जब किशोर की पत्नी रीमा खेत में पानी भरा हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, यह खेत में पानी कैसे भर गया? सारी सब्जियां भी खराब हो गई है। किशोर, माँ जल्दी आओ, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी सारी सब्जियां खराब हो गई, अब हम क्या करेंगे? रीमा के चिल्लाने की आवाज सुनकर किशोर और सुधा वहां आ जाते हैं और सुधा कहती है, हे भगवान, यह कैसे हो गया? लगता है किसी ने रात में मौका देखकर खेत में पानी भर दिया। कोई हमारे काम से ईर्ष्या करता है, उसी ने यह सब किया है। पता नहीं कौन हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। किशोर उदास मन से अपनी दुकान की ओर जाता है। किशोर देखता है कि वहाँ तो टिंकू की दुकान पर सब्जी खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई थी। यह देख किशोर हैरान हो जाता है। तभी टिंकू किशोर से कहता है, क्या हुआ किशोर भाई, आज तुमने दुकान क्यों नहीं खोली? आज तुम्हारे खेत में सब्जी नहीं होगी क्या? किशोर वहाँ से चुपचाप घर आ जाता है। किशोर के पास अब कोई भी काम नहीं रह गया था। वहीं दूसरी तरफ टिंकू अपनी दुकान पर सब्जी बेचकर पैसे कमा रहा था। किशोर को मायूस देखकर रीमा और सुधा परेशान हो जाती हैं। एक दिन रीमा ने अपनी सास सुधा से कहा, माँ जी, मेरे पास शादी की अंगूठी रखी हुई है, चलिए हम उसे सुनार की दुकान पर बेच आते हैं और उससे पैसे जो मिलेंगे दोबारा बीज खरीद कर खेत में उगा देते हैं। जब तक खेत में सब्जी नहीं होगी तब तक काम शुरू नहीं हो सकता। तुम जैसी बहू जिस घर में हो वह घर स्वर्ग से कम नहीं है। ठीक है बहू, हम बीज खरीदने चलेंगे। रीमा और सुधा सुनार की दुकान पर अंगूठी बेचने, बीज खरीदने के लिए निकल आते हैं और थोड़ी देर बाद बाजार पहुंच जाते हैं। अरे माँ जी, बीज की दुकान तो बंद है। मैंने आस पड़ोस से पता किया है कि दुकान के मालिक की बेटी की शादी है, इसीलिए दुकान 1 हफ्ते बाद खुलेगी। चलिए अब घर चलते हैं। रीमा और सुधा वापस घर आने लगती हैं। रीमा और सुधा बातें करते करते घर आ रहे थे कि तभी एक सुनसान रास्ते में उनके सामने एक जादूगरनी प्रकट हो जाती है और रीमा से कहती है, रुको रीमा, मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। मैं परेशान लोगों की सहायता करती हूँ और मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल भी है। परंतु जादूगरनी जी, आपको कैसे पता कि हमारी समस्या क्या है? मैं आसमान से तुम दोनों की बातें सुन रही थी और मुझे यह भी पता है कि तुम दोनों यहाँ सब्जियों के बीज लेने आई हो। अच्छा, तो कृपया करके आप हमारी समस्या का हल बता दीजिए जादूगरनी जी, मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। लगता है तुम दोनों सास बहू में बहुत प्रेम है और ऐसे रिश्तों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। भगवान तुम्हारा रिश्ता बनाए रखे। मैं तुम्हें ऐसे बीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम बहुत जल्दी सब्जियां उगा सकती हो और उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या? बहुत कम समय में सब्जी की खेती? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तुम हमसे मजाक कर रही हो। नहीं रीमा बहन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये लो, ये जादुई बीज है। ये बीजों को तुम अपने खेत में डाल देना और फिर यह बीज अपना जादू दिखाना शुरू कर देंगे। परंतु ध्यान रहे, तुम्हें एक दिन में 10 बीज से कम ही खेत में डालने हैं। अगर तुम लालच करोगी तो यह बीज अपना जादू दिखाना बंद कर देंगे। जादूगरनी जी, आप चिंता मत करो, मैं एक दिन में 10 बीज से कम ही खेत में डालूंगी। जादूगरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यह बीज देकर हमारी इतनी सहायता कर दी। मुझे तुम सास बहू पर भरोसा है कि तुम लालच में ना आकर इस बीज का सही तरीके से इस्तेमाल करोगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रीमा जादूगरनी को धन्यवाद बोलकर घर की तरफ आने लगती है। जादुई बीज मिलने के कारण रीमा और सुधा खुशी खुशी घर आ जाती है। सुधा सारी बात अपने बेटे किशोर को बता देती है। अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर किशोर हंसते हुए कहता है, रीमा और माँ, तुम दोनों ने यह सोच भी कैसे लिया कि यह जादुई बीज है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह बीज जादुई है। बेटा, हम तो बाजार से खाली हाथ वापस लौट रहे थे। ऐसा कहकर सुधा सारी बात किशोर को बताती है और अपनी पत्नी और माँ के मुंह से सभी बातें सुनकर किशोर बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से वह बीज लेकर अपने खेत में उगा देता है। इन चीजों में कितना जादू है, यह तो अब पौधे उगने के बाद ही पता चलेगा। खेत में बीज लगाने के बाद किशोर अपने घर वापस आ जाता है और जादुई पौधों के बारे में सोचते हुए सो जाता है। अगले दिन किशोर सुबह जल्दी उठ जाता है और जल्दी से खेत पर पहुंच जाता है। किशोर देखता है कि उसके खेत में तो बहुत सारी सब्जी के पौधे उगे हुए हैं। यह देख किशोर हैरान रह जाता है। किशोर जल्दी से भागकर घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, वह बीज तो सच में जादुई बीज थे। एक रात में हमारे खेत में कई सारी सब्जियों के पौधे उग गए हैं और उनमें सब्जियां भी लगी हुई हैं। अपने बेटे किशोर के मुंह से यह बातें सुनकर सुधा खुश हो जाती है। किशोर अपनी माँ सुधा और अपनी पत्नी रीमा के साथ खेत की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह तीनों खेत में पहुंच जाते हैं। अपने खेत में बहुत सारे सब्जी के पौधे लगे हुए देख रीमा खुशी से नाचने लगती है। मैंने कहा था ना, यह भी जादुई बीज है। रोजाना कुछ बीज डालने से अगले दिन बहुत सारी सब्जियां हो जाएंगी। किशोर बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और रीमा दोनों हर दिन खेत में बीज डाल दिया करेंगे और तुम सब्जी तोड़कर अपनी दुकान पर बेच दिया करना। ऐसे तुम्हारा काम फिर से शुरू हो जाएगा। तुम सही कह रही हो माँ, अब मैं फिर से अपनी दुकान पर सब्जियां बेच सकता हूँ और यह सब उस जादूगरनी के कारण नहीं हो पाया है। किशोर जादूगरनी को धन्यवाद बोलता है और उस दिन के बाद रीमा और उसकी सास सुधा हर दिन खेत में कुछ बीज डाल दिया करते। धीरे धीरे फिर से किशोर का काम चलने लगा। अब तो किशोर अपनी दुकान के अलावा दूसरी दुकान को भी सब्जी सप्लाई करने लगा। कुछ ही दिनों में किशोर ने अपना एक सब्जियों का गोदाम खोल लिया और उस दिन के बाद किशोर अपनी पत्नी रीमा और माँ सुधा के साथ हंसी खुशी रहने लग जाता है।